हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 23 से श्लोक आगे पढ़ेंगे, शायद 26 तक कर पाएंगे। तो अब हम लोग झगड़ा सुन रहे हैं हिरणाक्ष और भगवान वराहदेव का। तो उस झगड़े के क्रम में कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे थे श्लोक क्रमांक 22 में। प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुंग दैत्यं त्रिपात। मायानां प्रादुष्कृतानां, जो माया उसने प्रकट करी थी, आसुरी माया जो प्रकट करी थी, उसको विनाश करने के लिए भगवान यानी भगवान वराहदेव ने अपने सुदर्शन अस्त्र को प्रायुंक्त अर्थात प्रयोग किया। वो कैसा अस्त्र था? तो कहते हैं दैतम, अर्थात उनका प्रिय अस्त्र था। कौन वह भगवान? तो कहते हैं त्रिपात, अर्थात जो सत्य, दया और तप, जिनके 3 अंग हैं, या 37 होते हैं, वह उनके अंग हैं। यानी कि यज्ञपति भगवान विष्णु, यानी कि भगवान ने उसकी माया को नष्ट कर दिया है। अब उसके मरने का समय आया है। तो इसका लाइव टेलीकास्ट उनकी माँ के पास जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट से मेरा आशय यह है कि यद्यपि माँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन अनिष्ट का संकेत माँ को प्राप्त हो गया। तो दीति के स्तन से खून आने लगा। अब ये कैसे हो गया? दीदी तो वहां पे नहीं है, लेकिन ये आश्चर्य है कि इनको, ये तो आश्चर्य है कि दीति को मालूम कैसे चला कि मेरे बेटे का झगड़ा भगवान विष्णु से हो रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं रियली समझ में नहीं आ रहा है। बट कुछ करेक्शन लगता है हृदय का है। जैसे होता है ना, हम लोग कुछ अनिष्ट की आशंका होती तो कहते हैं हमारा बाएं पाँव, बाएं हाथ फड़क रहा है ऐसे करके। तो उसी तरह से हम कुछ समझ सकते हैं, कनेक्शन है। तो मेरे पीछे बोलिए। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। तदादिते संभवत् सहसा हृदि वेपथुः। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। तदादिते संभवत् सहसा हृदि वेपथुः। संभव नहीं है, समभवत्। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। समभवत्। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक् प्रशुश्रुवे। स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक् प्रशुश्रुवे। बोली। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः। स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक् प्रशुश्रुवे। स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक् प्रशुश्रुवे। उसी क्षण हिरणाक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। देखिए, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिली है। और अभी तक तो हमने नहीं सुना कि कोई जाकर के माता दीति को बताया हो कि तुम्हारे बेटे का युद्ध चल रहा है भगवान विष्णु। अभी तक तो हम ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ये तो खाली माँ और बेटे का कनेक्शन ही समझ में आ रहा है। ये आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी का स्मरण कर रहे हैं? ये इनके संग तो हुआ था, कृष्णा प्रभु। ये हमसे कुछ बात करने ही चाह रहे थे, ऐसा कुछ था, और तुरंत मैंने कॉल कर दिया। ऐसा हुआ आप लोग संग कभी कि आप किसी का स्मरण कर रहे हैं और कॉल कर दिया, तो अब आपने कॉल करके तो बताया नहीं है? तो ये कुछ समझ में सिंपल सा रहा है, परमात्मा का कनेक्शन है कि भगवान ने अंदर से उनको कुछ इंगित कर दिए कि आपके बेटे का अनष्ट होने वाला है। यद्यपि उनको ये नहीं पता कि इस समय युद्ध हो ही रहा है। ऐसा हम लोग अब तक सुने नहीं है। एक्चुअली एक बात विचारनी है कि ये जो स्तन से खून आना है, ये कोई सामान्य घटना तो नहीं है। डर तो उनको पहले से था, क्योंकि उनके पति ने बोला था कि तुम्हारे बेटों को भगवान हरि मारेंगे। तो ऐसी अजीब सी घटना हुई है, तो उनको आशंका होगी कि जरूर ऐसा घटना होने वाली कि मेरे बेटे को मारने वाले हैं, लगता है। नहीं तो इतना अजीब सा कैसे होता है? नहीं तो आपको याद हो, जब ये लोग पैदा हुए थे
तब अजीब अजीब सी घटना, नहीं क्षमा कीजिएगा, पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के गर्भ में थे तो बाहर अजीब अजीब से लक्षण आने लगे। जब उनके पैदा नहीं होने पे हो सकता है, ये विलक्षण लोग हैं, तो उनकी मृत्यु का समय भी एक विशिष्ट समय हुआ ना। तो कुछ समझ में आ रही, किसी तरह से बात हुई होगी और दीदी को समझ में आ गया कि मेरी बच्चे की मृत्यु, बच्चा मीन्स मैंने उनके लड़के की मृत्यु अब आसन्न है या होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तदा उस समय, किस समय, जिस समय भगवान ने अपने सुदर्शन अस्त्र से उसकी सारी माया को नष्ट कर दिया। अब ये उस समय को क्यों बोधित कर रहे हैं, क्यों बोध रहा है उस समय का? देखिए, उसके सारे शारीरिक मतलब शस्त्र अस्त्र खत्म हो गए, उसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंग्लिश में कहा जाएगा वो था उसकी माया, वह भी समाप्त हो गया। अब क्या बचा उसके पास? अब कुछ नहीं बचा, उसे केवल थप्पड़ खाना है। अभी आएगा थप्पड़ मिलेगा उसको, आज मार दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब उसके पास कुछ बचा नहीं जिसके द्वारा वो भगवान का विरोध कर सके, तो अब उसकी मरने का टाइम आ गया। इसलिए कह रहे हैं उस समय जब भगवान ने माया को नष्ट कर दिया, अब उसके पास कोई समय नहीं है, मरने का ही समय आ गया उसका। अब भगवान अब उसको खेलेंगे नहीं उस समय। तो जब ये मरने का समय, उस समय भर्तु मतलब अपने पालक, अपने पति के आदेशम स्मरंत्या, कथन का स्मरण करके। क्या कथन था? कि तुम्हारे बच्चों को भगवान हरि मारेंगे, ये बोली थी। लेकिन एक बात आपको याद है कि जब उसने सुना था, तो यस आप लोग को याद है, वेरी गुड, उसे खुशी हुई थी। क्योंकि क्यों खुशी हुई थी? क्योंकि उसने पहले जब ये सुना कि साधुओं को ये परेशान करेंगे तब बड़ी दुखी हुई, क्योंकि साधुओं को जो परेशान करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके ऊपर जो शोचनीय है वह भी शोक नहीं, वह जो नरक भोग रहे हैं वह भी दया नहीं करते। ये सुना था ना हमने। जब लेकिन उसने ये सुना कि मेरे बेटों को भगवान मारेंगे तो उसको बड़ी प्रसन्न हुई थी कि उनको सदगति प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें उसको स्मरण हो आई कि मेरे पति ने कहा था कि भगवान मारेंगे मेरे बच्चों को। दिति के हृदय सहसा, हृदय में अचानक वेपथु, कंपन समभवत यानी उत्पन्न हो गया। अचानक से ही समझ में आ रहा है कि ये सारी कुछ चीजें हैं उनके कंट्रोल में नहीं है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, और अचानक मतलब ये एकदम से ऐसी घटना होती है, लगता अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा। यू आर नॉट प्लानिंग इट, कोई प्लान नहीं था, अचानक ही हुआ है। तो सीधे भगवान ने उनको भी इस लीला में जोड़ लिया। नहीं तो दीति का इस प्रसंग में आने कोई मतलब नहीं है। दीति कहाँ से आ गई? अगर आप विचार कीजिए तो ये एक मूवी की तरह हो रहा है। आप कभी कभी देखिए कि कभी कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें कि एक सीन दिखा रहे हैं कि हीरो जो है या कहीं कोई युद्ध चल रहा है और एकदम से सीन चेंज हो जाता है उनकी माँ का। तो आप देख सकते हैं कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट हो रहा है कि युद्ध, अभी हम लोग युद्ध क्षेत्र में थे, एकदम से सीन कहाँ आ गया? दीति के रूम में, जहाँ की वह उनके स्तन से खून आने लगा। काफी ड्रामेटिक है ये बात। तो यानी कि उनके कंपन होने लगा और स्तनात अश्रुक प्रस्तुश्रुवे, उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अश्रुक मतलब होता है रक्त, और प्रस्तुश्रुवे मतलब बहने लगा, अपने आप बहने लगा। तदा दिते समभवत सहसा हृदय वेपथु, उस समय दीति के हृदय में कंपन होने लगा, अचानक कंपन होने लगा। और भर्तुरादेशम स्मरन्त्य, अपने पति के आदेश को सुनकर, आदेश से मतलब भविष्यवाणी को सुनकर कि मेरे तुम्हारे बच्चों को हरि मारेंगे, स्तनात उसके स्तनों से खून बहने लगा। तो समझ गए कि मेरे बच्चे का अंत निकट है। सारा दर्शनी भर्तुरादेशम अर्थात भगवान तुम्हारे दोनों पुत्रों का विनाश करेंगे, इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी दिति से कहा था। देखिए अब इसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत है? इस तरह से व्याख्या करने की जरूरत क्या है? क्योंकि शब्द बड़ा अजीब सा है। अगर विचार कीजिए, भर्तुरादेशम, क्या उनके पति ने आदेश दिया था भगवान को कि मारेंगे? वो किसको आदेश दिए थे? कश्यप मुनि ने आदेश दिया था कि हमारे बच्चे मारे जाएं। ऐसा तो कोई आदेश नहीं। आदेश मतलब होता भाई पानी लाओ। तो ये व्याख्या की जरूरत है ना कि आदेश का क्या मतलब है। कश्यप मुनि ने आदेश क्या दिया था बताइए? आदेश तो कोई नहीं दिया था। ये होगा ये बोला था। इसलिए व्याख्या करनी जरूरी है कि आदेश का मतलब है कि उन्हें ऐसा बोला था कि तुम्हारे बच्चों को भगवान हरि मारेंगे। उनके आदेश से तो ना भगवान मार रहे हैं।
वो किसी को आदेश नहीं देते भगवान देखिए खराब लड़के पैदा हो गए इनको आप मार देना, हाउ कैन फादर से लाइक दैट, तो कोई नहीं कह सकता है। इसलिए भर्तृ आदेश की व्याख्या करना जरूरी है। कभी कभी मैं सोचने लगता हूं कि ये आचार्यों ने लिखा क्यों ना, बड़ा सिंपल से रहता ना, आदेश आदेश शब्द की व्याख्या करने की क्या जरूरत है। तो देखिए आदेश शब्द की व्याख्या वैसी नहीं जैसे हम सोच रहे हैं, शाब्दिक व्याख्या नहीं है। भर्तृ आदेश का मतलब क्या हुआ, स्वामी के आदेश को स्मरण किया। तो फिर प्रश्न हो जाएगा ना कि क्या स्वामी जी ने आदेश दिया था। तो आदेश नहीं दिया था, उन्हें एक भविष्यवाणी करी थी कि ये बच्चे मारे जाएंगे। इसी व्याख्या बहुत जरूरी है। हाँ प्रोक्लेमेशन कहते हैं, पर प्रोक्लेमेशन इज नॉट ऑर्डर। अगर कोई ज्योतिष आपको कहेगा कि आपके 30 साल में नौकरी लगेगी, तो आदेश तो ना दे रहा है आपको आदेश तो नहीं दे रहा है ना। तो वर्ड हैज टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। तात्पर्य देखिए, एक बात समझिए, इसी को विविक्षा कहते हैं। कहने की इच्छा क्या है। यहां मैत्रेय मुनि क्या कहना चाहते हैं, जब वो समझते हैं तब सुख मिलता है। नहीं तो भर्तृ आदेश का मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि आदेश क्या दिए कश्यप मुनि, तो कोई आदेश नहीं दिए थे जी। हाँ निर्देश, यस निर्देश है, लेकिन आप देखिए प्राय तो ऐसे बोलते हैं ना आदेश, ये पेन लाओ, तो इस प्रकार का आदेश तो कश्यप नहीं दिए थे। वो एक भविष्यवाणी कर दिए थे कि हाँ ऐसा होगा जी। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उसकी माता अदिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि उसके पुत्र असुर होंगे, किंतु स्वयं भगवान के हाथों से मारे जाने का वे लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उसके स्तनों से दूध की बजाय रक्त बह निकला। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्रों के स्नेह से विचलित हो उठती है तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में ओ ओ ओ दैट्स इंटरेस्टिंग। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त पीना अशुभ है, यद्यपि दोनों एक ही हैं। यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। ये समझे लास्ट लाइन, समझे आप? कौन कौन समझ ये लास्ट लाइन कौन समझा हमारे वक्तों के बीच में? हु अंडरस्टूड द लास्ट लाइन? तो कुछ लोग कहते हैं भाई दूध तो रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो तुम लोग दूध पीते हो भक्त लोग, और हम गाय का खून पीते हैं या गाय का मांस खाते हैं, तो दिक्कत क्या है? ऐसा बोलते हैं लोग, जो लोग गाय को मांस खाते हैं। लेकिन दिक्कत है, गाय का दूध शुभ है और गाय का खून नितांत खराब है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। हम एक हकीम जी के पास गए और उन्होंने एक मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कुछ लिखी है किताब जिसमें वो मेडिसिन की बुक लिखी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि गाय का जो घी है वो बहुत अच्छा है और गाय का मांस बीमारी है। लाइक अमेजिंग स्पष्ट। वो खुद मुझे पढ़ करके बताए, खुद पढ़ के बताए। तो लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं है। मतलब तो बिल्कुल इस्लाम के जो मुख्य क्या कहते हैं प्रपाउंडर कहेंगे, प्रणेता है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रपात मौका देकर के बात बोल रहे हैं कि ये खून आना ये बहुत बड़ा अशुभ था। तो स्पष्ट है और तो कुछ कहना नहीं। आगे देखते हैं। अब ये बड़ा मजेदार है, ये बहुत बड़े श्लोक है। अब जब इसने देखा कि भाई माया हमारी नष्ट हो गई, तो भगवान को अब ये जप्पी दे रहा है मतलब वो जप्पी से मतलब क्या कहते हैं उसको, आलिंगन दे रहे हैं आप कह सकते हैं आलिंगन, बट नॉट इन द सेंस ऑफ आलिंगन। जैसे आप जानते हो कि एक बार धृतराष्ट्र भी भीम पे बड़ा प्रेम किए और भीम का भी आलिंगन करना चाहते थे आप जानते हैं, उनको मारने के लिए। ये होता है कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, तो अगर ऐसे क्या कहते हैं आलिंगन कह लीजिए, आलिंगन इज अ वेरी स्वीट वर्ड, बट ग्रिप में ले और कस के दबा दे तो ये सब टूट जाएगा, मतलब छाती टूट जाएगी, है ना। तो इस आशा से एक बार धृतराष्ट्र जो है भीम को बुलाए थे कि बेटा तुम्हारा हम जरा आलिंगन नहीं किए हैं। तो ये बात वो समझते थे, तो भगवान भीम का लोहे का मूर्ति भिजवा दिए थे। सोचिए इतने शक्तिशाली धृतराष्ट्र थे कि भीम छुड़ा नहीं पाते और भीम भी मर जाते या कुछ भी होता। कितने शक्तिशाली धृतराष्ट्र थे, बस वाइट पावरफुल। लेकिन उसको तोड़े तो पता लगा वो लोहे का पिंड था। लोहे का पिंड मीन्स लोहे की मूर्ति थी। तो इसी उद्देश्य से सोचा कि भगवान को पीस दूंगा, तो भगवान का वो आई विल नॉट यूज द वर्ड आलिंगन, लेकिन हम चला रहे काम आलिंगन करना से ग्रिप, ही वांटेड टू ग्रैपल कह लेंगे, ग्रिप में लेने का प्रयास किया। तो उसको
सुनते हैं। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। ऋषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितिं बहिः। ऋषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। ऋषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितिं बहिः। ऋषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः। बोलिए। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। ऋषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः। ऋषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से, रौंदना से मतलब है कि वो पीस देने की इच्छा से, तमतमाते हुए नहीं गुस्से में अपनी बाहुओं में भर कर उनको जकड़ लेना चाहे। भाई स्वामी है तो आलिंगन तो करना चाहेंगे ना। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। अब आप देख रहे हैं भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य। ऐसा कुछ और भी कहीं हुआ है 10th कैंटो में? किसी को कुछ याद है? मैं हिंट दे रहा हूं, कोई नहीं पकड़ पा रहा है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है। शिव जी नहीं, काल यवन। काल यवन के भय से भगवान भागे और भागते भागते कहाँ गए थे? इधर जहाँ पे मुचकुंद महाराज गुफा में। और भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि बड़ा भय हो रहा है कि मार ही देगा, मार ही, अरे बाप रे बाप रे बाप रे करके भाग रहे हैं और बस 1 फीट की दूरी वो टच नहीं कर पा रहा उनको। अगर ऐसा भागे होते कि एकदम आगे निकल गए तो चुपचाप बैठ जाता, वो ऐसा भाग रहे हैं कि बस पकड़ में आए पकड़ में आए। लेकिन वहां स्पष्ट लिखा है क्योंकि वह पापी था तो वो भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य इसमें लिखे हैं, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि ये पापी था, भगवान को पकड़ ही नहीं सकता। एक अद्भुत बात है कि भगवान से युद्ध कर रहा है, सामने सामने है, लेकिन जब पकड़ने की बात आई तो नहीं पकड़ पाया, भगवान बाहर खड़े हैं। आप विचार कीजिए कि थोड़ी देर के लिए हिरणाक्ष बन जाएं, आप किसी को ऐसे ग्रैपल करने का प्रयास करें और एकदम देखें अरे वो तो बाहर खड़ा है। अब भगवान ने अपनी माया दिखाना शुरू किया कि नहीं? तुम बहुत बड़े मायावी हो, अब तुम माया को कम समझो। भगवान योग माया के ईश्वर है, शब्द आया था ना। कुछ समझ रहे ना हो क्या रहा है? ऐसे पकड़ने का प्रयास किया, देखिए वो तो वहां खड़े हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं और भी 1-2 बार और भी प्रयास किया होगा, फिर देख रहा है तो उधर गए। क्योंकि भगवान इंद्रियों के परे हैं। भौतिक इंद्रियां भगवान को कभी नहीं पकड़ सकती। और माता यशोदा ने कैसे बांध लिया, और ये प्रपात सम्राट को समझाएंगे। स्वमायासु विनष्टासु, अपनी माया जाल के नष्ट हो जाने पर वह दैत्य भूयः पुनः केशवम आवृज्य, वो देखो कुछ हिल गया, वो देखिए केशवम आवृज्य। केशव मतलब वराह भगवान के समीप आकर उन्हें रुषा उपगूहमानम, क्रोध के कारण अपनी भुजाओं में भरकर दबाया। अमुम, किंतु वे भगवान, अमुम मतलब ये भगवान, बही अवस्थितम ददृश्य, उसकी भुजाओं से बाहर खड़े हुए दिखाई दिए। भगवान कुछ किस्मसाए नहीं कि अरे छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। वो पकड़ ही नहीं पाया उनको। ना तो भगवान को हम अपनी इच्छा से पकड़ सकते हैं और न अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पूतना छोड़ने, यहाँ पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो भगवान पकड़ में नहीं आ रहे थे, और वहां पे और पूतना छोड़ने के लिए बोल रहे थे मुंचु मुंचु, तो वहां छूट नहीं रहे थे। है ना, आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में भगवान थोड़ा है। विनष्टासु सुमायासु, अपनी माया के विनष्ट हो जाने पर भूया पुनः आवृज्य केशव, भगवान केशव के सामने आया, पास में आया। रुषा, क्रोधित हुआ। उपगूह मानो अमुम, और इन भगवान को उसने क्रोध में भरने का प्रयास किया, अपने पाश में पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन बही अवस्थितम ददृश्य, उसने भगवान को बाहर ही पाया। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर से समझाते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो हमेशा भगवान को अपनी शक्ति से नापने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान हमेशा बाहर ही आते हैं।
कुछ समझ रहे ना? हम जानते हैं, हम फ्रॉग वाली कहानी सुनाएंगे आपको। एक बात बड़ी सुंदर है यहाँ पे, बाला प्रबोधिनी से एक नोट दिया गया है, केशव शब्द से भगवान के सामर्थ्य को सामर्थ्य को सूचित किया गया है। क मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, इन दोनों को भी अपने नियमन में रखने वाले केशव। तो जो इन दो महान व्यक्तियों को भी अपने अंतर्गत रखते हैं, उनको ये अपने अंतर्गत रखना चाहता था, मतलब पकड़ना चाहता था, इसीलिए शब्द यहां केशव रखा जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है। श्रीधरी उपगूह मानह पद का अर्थ है कि अपनी दोनों भुजाओं के बीच में रखकर उनको रगड़ते हुए। देखिए, ये आप समझ रहे हैं कि आपने कभी न कभी किसी भक्त को आलिंगन किया होगा, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं कि रगड़ के मसल के मार डाले उसको, है ना? तो ये उपगूह माना का मतलब ये नहीं कि बड़ा प्रेम से कोई आलिंगन कर रहा था, उसको भगवान को रगड़ के मार देना चाह रहा था। उसने देखा कि भगवान तो उसकी दोनों भुजाओं से बाहर खड़े हैं। आप विचार कीजिए कि कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। ना ऐसे करके कर रहा होगा, उसको भगवान गायब, पकड़ में नहीं आ रहे, हवा हो जा रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। इसी समझ लेना चाहिए कि जो भगवान पहले खून बहा रहे थे, याद है, खून बह रहा था, दोनों को अपने खून की खुशबू आ रही थी, तो वो और युद्ध कर रहे थे, वो सब भगवान की लीला मात्र थी। खून वून नहीं भगवान का इस प्रकार से होता है। नोट, केशव शब्द से भगवान के सामर्थ्य को सूचित किया गया है। क्या सामर्थ्य सूचित किया गया है? कि ये बड़े बड़े नियामकों को भी नियमन में रखने वाले हैं। का मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उनकी सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। मतलब इस असुर का भी वो वध कर ही देंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि सृष्टि के प्रारंभ में केशव का वध कब किया? हमको नहीं समझ में आ रहा। भगवान तो अभी 5-4 साल पहले इसको भगवान उनको मारे ना, केशी को। और भी हो सकता कोई केशी हो। नित्य लीला तो ठीक है, उसमें फिर प्रारंभ कैसे हो गया? नित्य लीला में प्रारंभ कैसे होगा? प्रभु जी कुछ माइक पे बोलना चाहेंगे? ठीक है, भक्त लोग सुनेंगे नहीं आपकी बात फिर। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, कृष्ण अवतार में केशव को मारे हैं। हाँ, वही बात हो रही कि भगवान के पहले भी कोई केशव शुरू हुआ होगा, उसको भगवान मारे होंगे। जैसे एक असुरों के नाम भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे एक नाम है उसका जिसको भीम मारे थे, क्या नाम था उसका? अरे बकासुर। यस, बकासुर को भीम ने मारा है, और बकासुर भगवान कृष्ण भी मारे हैं, तो रिपीट नेम भी हो सकता है। इंसानों में हो सकता है तो वहाँ भी रिपीट हो सकता है कोई। जैसे अभी हमने सुना कि किसी व्यक्ति का नाम पाकिस्तान में औरंगजेब है। हमको बढ़िया से औरंगजेब। और एक क्रिकेटर का नाम तो है ना, बाबर आजम। तो मतलब जब पूरा तो सब औरंगजेब किसका। आप सोचो, अगर आप यहाँ किसी व्यक्ति को मिले और उसको कहे मेरा नाम क्या है, को मेरा नाम औरंगजेब है, तो आपको हंसी आएगी। लेकिन अब जिसको इसमें गर्व हो रहा है तो गर्व होगा। कोई कहे आपका नाम क्या है, कहे कंस, तो आप समझ जाएंगे वो व्यक्ति असुर है, तो इसलिए ऐसा नाम रखा कंस या रावण। हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा रावण का मतलब क्या है और कंस का मतलब क्या है। प्रभु जी, कंस का मतलब क्या है? कंस का कोई मतलब है? नाश करे। अब क्रूरता से जी, कसाई के अर्थ में। तो आप बताइए, प्रभु जी बता रहे हैं कि कंस मतलब कसाई के अर्थ में। तो कहे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कसाई। तो मेरा नाम कसाई है, वो किसको पसंद आएगा? वो वैसे व्यक्ति होगा ना। जैसे लाइक कुछ लोगों ने मेरा 50-50 कोस में हमारा नाम जाना जाता है, तो किस तरह से जाना जाता है आपका नाम? तो उसकी मतलब वृत्ति को सूचित करता है। तो इसे समझ में आ रहा है कि केशी नाम का कोई पहले भी कोई डीमन रहा होगा। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं। ओ, ये हम समझ सकते हैं। ये केशव किसको कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण को तो यहां पे नहीं कह रहे हैं।
यहाँ केशव भगवान वराहदेव को कह रहे हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि शायद भगवान वराह ने किसी केशी नाम के दैत्य को मारा हो। ये समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। स्पष्ट है? स्पष्ट नहीं है। अद्वैतम अच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो भगवान से अद्वैत हैं, मतलब अभिन्न हैं। और उसके एप्लीकेशन क्या सीखा था आपको याद है? आप किसी भी भगवान के स्वरूप की सेवा कर रहे हैं तो वह दूसरे किसी भी स्वरूप की सेवा के बराबर ही है। इसका प्रमाण है, आप जानते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को गोपाल जी ने भेजा था चंदन लाने के लिए, और वो बड़ा पैदल पैदल गए, बड़े परिश्रम से गए जगन्नाथपुरी में। और उसके बाद जब देखे भगवान कि मेरे भक्त को बड़ा परिश्रम हो रहा है, तो कह रहे गोपीनाथ जी को चढ़ा देना, तो उनको चढ़ा दो कि वो मेरे लिए हो जाएगा। दिस इज वेरी इनकंसीवेबल, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। आप भगवान के किसी भी स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, अद्वैतम, वो नॉन डिफरेंट है। मान लीजिए कोई नाम जप कर रहा है और विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है, तब कोई दोष है? कुछ समझ पा रहे हैं? विग्रह की सेवा कर रहा है, उस समय जप नहीं कर पा रहा है, तब आप समझ गए ना बात? किसी भी स्वरूप की सेवा कर रहे हैं वो भगवान को प्राप्त हो रही है, एक बात। और दूसरा पार्ट जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भगवान अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत करते हैं और उन सभी की शक्ति बराबर रहती है, लेकिन हर स्वरूप में वह उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितनी आवश्यक होती है। अभी तक आपने लीला में वराहदेव की बांसुरी के बारे में नहीं सुना है, तो क्या बांसुरी बजाना सीखना होगा उनको? नहीं, लेकिन वो नहीं बजाते। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रज लीला में भगवान के आयुध का नाम बताइए। हाँ, कृष्णा प्रभु बताइए, भगवान के ब्रज लीला में जो कौन से आयुध थे? चक्र था कि गदा थी? तो कोई अस्त्र भगवान इस्तेमाल नहीं किए, हाथ से मार देते थे। तो क्या अब है नहीं भगवान के पास? ये हमको चलाना नहीं आता, लेकिन स्वेच्छा से भगवान केवल बांसुरी का उपयोग कर रहे हैं। मतलब वो तो अलग अस्त्र है, लेकिन वो कोई चक्र वक्र नहीं चला रहे हैं। आप भक्त पूछ रहे आयुध मतलब, अब मैं आपसे पूछूं हिंदी मतलब आयुध मतलब नहीं जानते? आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र। तो यहाँ इंटरेस्टिंग है कि भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण को चक्र चलाना नहीं आता है, लेकिन ब्रज लीला में कहीं चक्र नहीं चला रहे। दैट इज हिज स्वीट विल, उनकी स्वेच्छा है, स्वतंत्र स्वेच्छा इच्छा है। तो उसी प्रकार से अन्य भगवत स्वरूपों में भी शक्ति है उनके पास, लेकिन वे प्रस्तुत नहीं करते, उतनी ही प्रस्तुत करते हैं जितना आवश्यक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो अपनी सारी शक्तियां प्रस्तुत करते हैं, ये अंतर है। लेकिन भेद नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता रहता है, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति ना तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है। और किसने ऐसा प्रयास किया था भगवान को बंदी बनाने का? कौन? दो लोग आपको याद आ रहे हैं? कौन बोला? सुंदर माता जी आप बोले? यस, दुर्योधन ने और माता यशोदा ने। कौन सफल हुआ? यशोदा माता सफल हो गई। और भगवान को जब भगवान दूत बनकर गए थे तो कहा कि हमारी तरफ आ जाओ, तो नहीं माने, तो कहा बंदी बना लेते हैं। तो भगवान के अच्छा बंदी बनाएंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो शुरू कीजिए आप। और भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया, तब समझ गए कि नहीं, इनको हम बंदी बना सकते हैं। तो भगवान अपने भक्त को सुविधा देने के लिए ऐसे रूप में आ जाते हैं कि बिल्कुल आसानी से सेवा कर सकता है। और भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इस कारण से कोई असुर उनको बंधन में नहीं डाल सकता। ये बात प्रभात कर रहे, बड़ी सुंदर बातें प्रभात कहते हैं। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है, और ये एक अपराध है।
नॉट पॉसिबल। भक्त भाई भगवान को समझने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी ये इच्छा, ये कभी वह नहीं सोचता है कि भगवान को पूरा समझ लेगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, लेकिन यह स्पृहा नहीं करता कि आकाश को नाप लेगा। कोई समुद्र में अवगाहन करे, तैरे, तो क्या आप समुद्र की जो तलहटी उसको नापने का प्रयास करेगा? ये मूर्खता होगी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अचिंत शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ये गीता में कब कहा? भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा है, अथवा बहुनय तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अब अर्जुन देखो, मैं क्या ज्यादा बोलूं अपने बारे में और बस ये समझ लो कि एक अंश से मैं पूरे जगत को धारण कर रहा हूं। ये बहुत ज्यादा हो गया ना, एक बात। और फिर भगवान यह भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त, कुछ तो दे दो, पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फूल, कुछ तो जल तो दे दो कम से कम। तो अब वहां पे अगर आप विराट रूप की धारणा करेंगे तो कितना जल चाहिए? जैसे भी हमें हंसी आती है, वो लुटिया दिखाएंगे आप, वो जो माता जी दी थी। माता जी तो प्रवचन में है नहीं, तो मजाक बनाएंगे। हमारे घर में एक भक्त सनक शांत प्रभु गए हैं अपने परिवार संग जर्मनी, तो अपने घर में जो विग्रह हमको दे के गए, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो एक लुटिया दे गए पानी की, और 65 शालिग्राम है। तो अब लुटिया देख करके आप सोचेंगे भाई इससे कुछ सूंघने के लिए कि पानी कैसे पिएंगे? तो हम तो खैर बड़ा ग्लास दिए, हमने कहा भगवान ऐसे। तो अब बात ये, हम यद्यपि मजाक बना रहे हैं, लेकिन भगवान दोनों तरह से संतुष्ट है। उस छोटी, हाँ मिली नहीं मिली, नहीं मिली, मतलब इतने साइज की लुटिया मतलब दो मैंने कहा जल देने में भी मतलब हम सोच रहे थे, एक्चुअली कंजूसी वाली बात नहीं, उनका ऑल्टर थोड़ा छोटा है तो उसके हिसाब से देते हैं। तो अब भगवान एकदम अद्भुत हैं, वो छोटा सा लुटिया में भी संतुष्ट कि इसने जल दे दिया है, और हम एक गिलास भर के पानी दे रहे तो उसमें भी संतुष्ट है। कितने मजेदार है ना। गिरिराज जी को आपको पता है, गिरिराज जी के आणी और आणी और आणी, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, और लाओ और लाओ। जब तुलसी रख दी, हाँ अब पेट भर गया। इट्स अमेजिंग हाउ कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग। अब एक बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा, अगर कोई झगड़ा है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमसे किसी ने पूछा था, इसलिए हमारा लोग झगड़ा सॉल्व हो गया। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं। झगड़ा क्या है? मुझे किसी भक्त ने पूछा था कि हमारे पास शालिग्राम है या भक्त हैं, संतुष्ट कृष्ण, झगड़ा नहीं था, उनका डाउट था, है इधर संतोष कृष्ण प्रभु, आर यू हियर? आज नहीं है, और उनका अच्छा संडे है ना, उनका फीस्ट प्रोग्राम होगा। तो वो पूछे कि हम मान लीजिए घर में शालिग्राम रखते हैं, तो कहीं हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, पहली बात, शालिग्राम कोई बहुत बड़े तो है नहीं, छोटे से होते हैं। छोटा को इतना बड़ा होगा तो आप एक डिब्बा रख सकते हैं, उसमें शालिग्राम जी को रख करके बस चले जाइए। भाई अब जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को टांग के नहीं लेके चलते हैं, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बच्चों के कपड़ा, वो छोटा सब चड्डी बड्डी सब लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पूरा एक बैग मैं समझता हूँ बच्चों का ही होता है। बच्चों को नहीं पता कि माँ कितना परेशान रहती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो क्या भगवान के लिए नहीं लिया जा सकता है? तो अगर किसी को जाना है तो ऐसा करना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे भगवान घर पे हैं तो आप उनको उसे सुला करके नहीं जा सकते कि अरे अब हम आ रहे हैं 6 दिन के बाद। क्या ऐसे बच्चों के संग भी कर सकते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। एनीवेज, तो ये एक प्रमाणित हो गया। आपने कभी कभी देखा होगा इस्कॉन वृंदावन में बाहर से भी भक्त लोग आते हैं, तो वो अपने डलिया सी होती है प्लास्टिक की ना, उसमें भगवान को लेके आते हैं, लड्डू गोपाल जी को। तो अब वो प्रमाणिक है कि नहीं है? क्या उत्तर है? प्रभुपाद जी का तात्पर्य से एकदम स्पष्ट हो गया कि वो प्रमाणिक है, इन द सेंस देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी कृष्णा विद यू। ठीक है ना? तो आपके मन में अब कोई प्रश्न तो नहीं बनेगा। ये प्रभुपाद जी स्वीकार कर रहे हैं, प्रभुपाद कुछ का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। और प्रतिदिन प्रातःकाल वे डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो पूजा कर रहा है उसकी बाजू हिरणाक्ष तो छोटे ही होंगे, फिर भी उसने पकड़ लिया ना। समझ में आ गया ये बात? श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। ठीक है।
अब मरा ये, अब मरा। आज उसका डिसअपियरेंस डे हिरणाक्ष का हो गया डिसअपियरेंस डे, तिरुभाव दिवस आ गया। मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं व्रजसारैरधोक्षजः, तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं व्रजसारैरधोक्षजः, मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः, तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः, करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः, करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः। बोलिए, तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः, तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः, करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः। करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा। अब एक अद्भुत बात है, पकड़ में नहीं आए लेकिन मुक्का खा रहे हैं। ये सब भगवान कंट्रोल में है। जब वो पकड़ में नहीं आए तो जब वो मुक्का मारता तब भी वो दूर देखता, तो उधर गायब, तो उधर मार रहा है तो उधर गायब। लेकिन ऐसा नहीं करना है, एक रीजन दे रहे कि हम देखिए व्यर्थ में थप्पड़ नहीं मारे उसको, भले मौका मारा है तब हम मारे हैं। वी आर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले नहीं मारे हैं। किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी में इस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। ये मरुत कौन है? ये भी दीदी के ही बेटे हैं, जिनको इंद्र को मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बन गए भगवान इंद्र के अनुचर। अब देखिए बात बड़ी अजीब सी है। अजीब सी मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी की कनपटी पे थप्पड़ मारना ये कोई बहुत बड़ा प्रहार नहीं है, लेकिन तुलना की जा रही है इंद्र के वज्र प्रहार की वृत्तासुर पर, जिसके कारण वृत्तासुर मर गए थे। अब अजीब सी बात है, अब अजीब सी बात तब समझ में आएगी जब मैं अन्वय दिखाता हूं। अन्वय देखिए, अधोक्षज भगवान वराह ने, जो कि इंद्रों के परे हैं, वज्र सारेर मुष्ट भी, वज्र के समान मुकों से प्रहार करते हुए, विनिघ्नतम मतलब प्रहार करते हुए, तम उस दैत्य की कर्ण मूले कनपटी पर करेण अहन हाथ से तमाचा मारा। तो अब आप ये बताइए कि किसकी मुट्ठी वज्र के समान बोली जा रही है? हाँ, क्या बोला निशा माता जी ने? भगवान की। गलत हुआ। मुट्ठी किसने मारी है? हिरणाक्ष मार रहा है। ये अजीब उपमा रखी गई है। मुट्ठी की तुलना वज्रसार से किसकी की गई है? हिरणाक्ष की। भगवान के तो कमल जैसे हाथ है, भगवान के तो कमल जैसे हाथ है। एक अजीब सी उपमा है, लेकिन तुलना की जा रही है कि भगवान ने जब थप्पड़ मारा तो उस असुर को कैसा लगा, कैसा उस पर प्रभाव पड़ा, जैसे इंद्र ने वज्र चलाया था वृत्तासुर पे। आप इसको थोड़ा बस सेटल कीजिए दिमाग में, तो बड़ा अनसेटलिंग सी उपमा है। अगर ये बोलते कि भाई मतलब वज्र, एक तरफ आप वज्र बोल रहे हो मुट्ठी को, किसकी? हिरणाक्ष की, वो कठोर है, लेकिन भगवान जो मार रहे हैं उसके कनपटी पर, तो वो उसकी तुलना वज्र से नहीं की जा रही, लेकिन उसके प्रभाव की तुलना वज्र से की जा रही है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहां भगवान के हाथ को तो वज्रसार नहीं कह रहे हैं। और देखिए अभी निशा माता जी, आप देखिए कि आपने जो गलती करी वो नेचुरल है, क्योंकि जो तुलना है वो क्या है? वज्र से प्रहार किया वृत्तासुर पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वज्रसार कौन होना चाहिए? भगवान के हाथ होने चाहिए, लेकिन नहीं। यही तो श्लोक में देखने वाली बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये एक अजीब सी दृष्टांत दिया जा रहा है। मतलब अजीब से सेंस, मतलब थोड़ा अलग प्रकार का दृष्टांत है। यथा मरुत्पति त्वाष्ट्रम, इंद्र ने वृद्धासुर को मारा था। त्वाष्ट्र हैं, क्या नाम था? विश्वरूप के पिताजी।
तो विश्वरूप की हत्या जब इंद्र कर दिए तो उनको मारने के लिए वृत्तासुर को वह जन्म दिए थे, इसलिए वृत्तासुर को त्वार्ष्ट कहा जा रहा है। यद्यपि वो त्वार्ष्ट नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं, इसलिए ऐसा कहा। त्वष्टा, त्वष्टा, हाँ श्रवा की जगह त्वष्टा है, त्वष्टा के बेटे हैं, इसलिए इनका नाम त्वार्ष्ट कहा जा रहा है। यस, आई एम सॉरी, त्वष्टा था। यस। धनंजय प्रभु कौन कहता है कि आप बुद्धिमान नहीं है? मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं तो प्रश्नों को गलत कहता हूं। अच्छी बात है, आपको अच्छा बोला तो प्रशंसा भी करना, ऐसी बात। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम, तम मतलब उस हिरणाक्ष को जिसने मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम व्रज सारर, वज्र के समान कठोर मुष्टियों के द्वारा अधोक्षज भगवान पर प्रहार किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, अधोक्षज मतलब ये इंटरेस्टिंग है, कुछ बता रहे हैं, माइक ऑन कर लेते, चलिए कोई बात नहीं। अधोक्षज का मतलब होता है अक्ष, मतलब आंख, आंख के उपलक्षित सारी इंद्रियां। तो जो इंद्रिय जनित ज्ञान है जिन भगवान से नीचे रह जाता है उनको अधोक्षज कहते हैं। तो अब ये बताइए, जब सारी इंद्रियां भगवान से नीचे जा रही हैं तो मुट्ठी कैसे वहां तक पहुंचे? समझ आ गया आपको? जब मन भी नहीं पहुंच रहा है तो मुट्ठी क्या मारेंगे? जहां मन नहीं मर रहा है, जहां मन नहीं पहुंच रहा है वहां मुट्ठी कैसे पहुंचेगी? तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है कि इसने प्रहार तो किया लेकिन अधोक्षज भगवान पे किया, उन्हें तो कुछ होना नहीं इससे। है ना मजेदार श्लोक ये भाई। मुट्ठी जब तुम्हारा मन नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ कोई श्लोक पहुंच समझ में ना आए, तो मन उसकी इसमें प्रवेश नहीं हो रहा, तो मुट्ठी चलाएंगे। तो मुट्ठी चलाने से तो समझ में नहीं आएगा। तो जहां मन का प्रवेश नहीं है, जहां मन स्पर्श नहीं कर पा रहा है, तो मुट्ठी क्या करेगी? मुट्ठी तो स्थूल हो गई ना। मुझे एक बहुत मजेदार लगता है कि भगवान के अनंत नाम है, उसमें से सेलेक्ट करके ये लोग बोलते हैं, उसका प्रयोजन होता है। और हर बार आप विचार कर सकते हो कि यह नाम क्यों बोला। अभी तक आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे कि यह क्यों बोला। इससे पहले वाला जो श्लोक था ना, जब केशव शब्द आया तुरंत मेरी नजर पड़ी कि केशव क्यों बोला। मधुसूदन भी बोल सकते थे, केशव ही क्यों बोला। और अब कई बार देख रहे होंगे आचार्यगण उसको पकड़ते फिर व्याख्या करते हैं कि केशव ही क्यों कह रहे हैं, विश्वक्सेन ही क्यों कह रहे हैं, यहां पर अधोक्षज ही क्यों कह रहे हैं, केवल काव्य पूरा करने के लिए नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुट्ठी से प्रहार कर रहा है उन भगवान को जिनको, जो कि इंद्रियों के परे हैं। तो वो बेसिकली भगवान को टच ही नहीं किया, इससे कुछ हुआ भी नहीं भगवान को। लेकिन अद्भुत बात है, भगवान हमारी इंद्रियों के परे हैं लेकिन भगवान की इंद्रियों के हम परे नहीं है, इसलिए भगवान का थप्पड़ चला और लगा उसको। है ना, करेणा, देखो लिखा है, हाथ के द्वारा कर्ण मूले अहन, मारा चाटा कान पर, कान के नीचे। ये तो अब आप ये सुन रहे होंगे कि ये जो फ्रेज है, अबे तेरे कान के नीचे मारूंगा, ये कहां से आ रहा है? कनपट्टी मारूंगा, ये आ रहा है भगवान की तरफ से। ओरिजिनली भगवान वहीं से करके दिखाइए। इसको मर्म स्थान कहते हैं। मारेंगे तो कोई मर भी सकता है, वही करना मत कभी। ठीक है। फिर कह रहे यथा त्वार्ष्टम मरुत्पति, जिस प्रकार से वृत्तासुर को मरुत्पति इंद्र ने मारा था। तो एक प्रश्न होगा कि क्या इंद्र ने वृत्तासुर की कनपट्टी पे तबाचा मारा था? यह भी प्रश्न हो सकता है कि यह उपमा दी जा रही नहीं। जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से वृत्तासुर मर गए थे, प्रहार बहुत तीव्र था, उसकी उपमा दी जा रही है। कनपट्टी पे झापड़ नहीं मारे थे, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जैसे वृत्तासुर मर गए उसी प्रकार से हिरण्याक्ष मर गया। कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं कोई प्रश्न नहीं। थर्ड लाइन फिर से बता दीजिए। करेण कर्ण मूलेहन, करेणा कर के द्वारा अर्थात हाथ के द्वारा, कर्ण मूले कान के मूल पर, यहाँ कान के जहाँ पे कान चुपका होता है ऐसे कह लीजिए, मतलब कान क्या कनपट्टी बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते नहीं, जबरदस्त स्थान पे। अहन मतलब मारा, भगवान ने थप्पड़ मारा। अब देखिए भगवान की क्या गलती है, कोई व्यक्ति एक थप्पड़ भी ना सहन कर सके और मर जाए तो भगवान क्या कहेंगे? देखिए आप सबका अनुभव होगा, कभी कभी मच्छर को मारना नहीं चाहते हैं, आप खाली हटाना चाहते हैं, आप खाली हटा रहे थे तो मर गए वो। हाँ भाई ऐसा होता, तो आपकी क्या गलती है भाई? तब तो आप उसको दोष नहीं मानेंगे ना। तो भगवान का ये इतना इतना युद्ध कर रहा है, इतना उसने प्रहार किया, हम तो झापड़, देखो हम अस्त्र नहीं मारे, अस्त्र नहीं मारे, हाथ में एक झापड़ भी सहन नहीं कर पाए। सो यू कैन सी कृष्णा's potency।
ये सारे सेक्शन हमको बड़ा मजेदार लगता। तो ये फोटो मैंने दिखाई किस प्रकार से इंद्र ने वज्र चलाया था और वृत्तासुर को मार दिया था। श्रीधरी, अहन का अर्थ है मारा, त्वार्ष्ट वृत्तासुर का नाम है, मरुत्पति इंद्र का नाम है। हिरणाक्ष तो श्री भगवान को अपने वज्र के समान मुक्कों से मार रहा था और भगवान ने उसकी कनपट्टी पर थप्पड़ से मारा और फिर वो मर गए। भगवान को कुछ हुआ नहीं था। तात्पर्य, भगवान को यहाँ अधोक्षज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप, जो आंखों से प्रकट होता है या आंखों से उपलक्षण से अन्य इंद्रियों से ज्ञान प्रकट होता है। अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, और इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले कर दी थी। आखिरी श्लोक आज हम कर लेते हैं। स आहतो विश्वजिता हिवज्ञया परिभ्रमद गात्र उदस्तलोचनः। स आहतो विश्वजितायवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः। विशीर्ण बाह्वङ्घ्रिशिरोरुरोह पतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। विशीर्ण बाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। स आहतो विश्वजिता हिवज्ञया परिभ्रमद् गात्र उदस्तलोचनः। स आहतो विश्वजितायवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः। विशीर्ण बाह्वङ्घ्रिशिरोरुरोह पतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। विशीर्ण बाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। बोलिए। स आहतो विश्वजितायवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः। स आहतो विश्वजिता हिवज्ञया परिभ्रमद् गात्र उदस्तलोचनः। विशीर्ण बाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। विशीर्ण बाह्वाङ्घ्रिशिरोरुरोह पतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। देखिए, ये तो बात मान सकते हैं, हाथ पैर कैसे टूटे? किसी के यहां मार रहे हैं तो हाथ पैर कैसे टूट गए भाई? तो आप ये देख रहे हैं कि भगवान अपनी शक्ति को अपनी इच्छा से प्रस्तुत करते हैं। ये कुछ, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। किसी की कनपट्टी पे मारे तो मर जाए, समझ में आता है, कान से खून बह जाए, कुछ हो जाए, दिमाग हिल जाए, लेकिन हाथ पैर कैसे टूट गए? हाँ, आप कल्याण प्रो एनालिसिस कर रहे हैं कि बॉडी इतनी जोर से नीचे गिरी, हाँ, और वो शरीर कैसा था? वज्रसार बुला कि नहीं गया? हाँ, फिर हाथ भी, हाँ, अमेजिंग है, जो वज्रसार जैसा शरीर है वो टूट गया। और जहां तक मुझे स्मरण है, इन लोगों के ऊपर, हाँ बिल्कुल स्मरण है, ये गए थे स्वर्ग में। स्वर्ग में इंद्र है कि नहीं? इंद्र के पास वज्र है कि नहीं? उम्मीद है कि वज्र होगा, अब तक आ गया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आ ही गया होगा। अब वृत्तासुर उनके पहले हैं, हुआ है कि बाद में, उनको नहीं पता, लेकिन वज्र होगा उनके पास। छठे मनवंतर की कथा है। अब ये मान के चलने की होगा, हमेशा रहता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि उदाहरण दिया गया है वज्र वाला, तो उधर स्वर्ग के राजा भाग क्यों गए वहां से? आपको याद है ना, जब ये गया था युद्ध करने, सारे स्वर्ग के राजा भाग गए, यानी जिस पर वज्र भी कार्य नहीं कर रहा है। और मैंने शायद सुना कि कोई प्रयास किया गया था तो उस पर वज्र कार्य नहीं किया था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हिरणाक्ष पे, हिरण्यकशिपु पे तो हाँ कि कुछ नहीं काम करता था, वज्र कुछ काम नहीं कर रहा है, और भगवान केवल थप्पड़ मारे। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी भक्तों के जीवन में कोई कष्ट देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे तो हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, इनके शरीर में रोग कैसे आ रहा है? प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ये आर्टिफिशियल दुख है भक्तों का। ऐसा नहीं है कि नाम में शक्ति नहीं है भक्त के रोगों को दूर करने के लिए, जो मटेरियल रोग भी है, मतलब जो खांसी बुखार इत्यादि है। आप समझ गए ना कैसे डिराइव करना है? अभी तक भगवान जी जो कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? एक थप्पड़ पहले भी तो मार देते, तो फिर आपके लिए डिस्कशन के लिए क्या होता? भगवान आए, थप्पड़ मारा, मर गया।
हो गई लीला खत्म, एक चैप्टर फिनिश। वो आप लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि कुछ और भी झगड़ा होता, ये क्या है, ये मजा नहीं आया, एक थप्पड़ मारा, अरे कुछ चक्र चलाते कुछ करते, ये क्या थप्पड़ मार दिया मर गया, उसमें कुछ मजा नहीं आया ना। तो भगवान जानबूझकर ऐसी लीला करते हैं कि भक्तों के लिए गाने के लिए कुछ हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना होगा, जो हम ये गा रहे हैं इसमें कुछ असुर मर रहे हैं, वो हमारे हृदय के अंदर वाले असुर हैं और उनको मारना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण डज इट लाइक दैट। हाँ, विश्वजिता, विश्वजिता मतलब वराह भगवान ने जो पूरे विश्व को जीतने वाले हैं। अवज्ञा, अवज्ञा मीन्स इंडिफरेंस। जैसे मतलब इससे समझ में आना चाहिए कि कोई सोचेगा अरे ये दैत्य मारा गया, भगवान खूब ताकत ला के मारे होंगे, नहीं, उपेक्षा में मारे। कभी कभी होता है ना, ऐसे प्रेम से थप्पड़ मारते हैं, उसी में मर गया। उपेक्षा से ही निश्चित रूप से सह आहता, उस दैत्य हिरण्याक्ष को मारा था। तो भगवान फिर दिखा रहे हैं, अरे हम तो प्रेम से हम पुचकार रहे थे, मर गया ये। ऐसे मारे भगवान। गात्र, गात्र मतलब उसका शरीर परिभ्रमत, चक्कर खाने लगा। ये बात समझ में आ रही, मारा तो अब टॉर्क बन गया और घूमना चालू किया, उसने शरीर घूमने लगा उसका। लोचन नेत्र, उदस्त बाहर निकला, अमेजिंग, आंखें बाहर आ गई, इतना जोर का झटका उसको लगा। बाहु यानी भुजा, अंग्री मतलब पैर, और शिरोरुह केश विशीर्ण बिखर गए, हाथ पैर सब बिखर गए, बाल बिखर गए। और अपतत वह गिर पड़ा, यथा नभस्वत नगेंद्र, जैसे आंधी से कोई विशाल वृक्ष लुलित अर्थात गिर गया हो। तो दंडवत प्रणाम किया, डंडे की तरह गिर गया वो। स आहता, वह आहत हुआ, किसके द्वारा? विश्वजिता, भगवान के द्वारा जो पूरे विश्व को जीतने वाले हैं। तो भगवान को प्रयास करे, कहते नहीं, ही अवज्ञा, इसमें कोई संदेह मत करो कि बिल्कुल उपेक्षा पूर्वक मारे हो। और फिर कह रहे हैं परिभ्रमत गात्र, उसका शरीर घूमने लगा, चक्कर खाने लगा। उदस्त लोचना, उसके आंख बाहर आ गए। विशीर्ण बाहु, बाहु उसकी टूट गए, अंग्री पैर टूट गए। शिरोरुहा, बाल बिखर गए। और अपतत वह गिर पड़ा, जैसे जैसे नगेंद्र मतलब कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, वह नभस्वता, वह आंधी के द्वारा ललित अर्थात गिर जाता है। मतलब उसका आकार बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत बड़े वृक्ष से तुलना करना। तात्पर्य, भगवान को किसी भी बलवान असुरों को हिरण्याक्ष समेत मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु वे असुर को अपना पूरा माया जाल दिखाने के लिए छोड़े रहे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो सकते हैं। ये समझे, जैसे कहीं जापान आदि में एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया और उसको 8.0 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक झेलने की सामर्थ्य रखी गई, और भगवान ने 8.1 का भेज दिया। समझ गए? 8.1 नापने का तरीका होता है कि ये जो भूकंप है वो कितना तेज आया, तो 8.0 तक डिजाइन किए। तो भगवान के अच्छा 8.1 टेस्ट नहीं किए, 8.1 भेजा, सब बिखर गया। ये है, ये आप लोग प्रसिद्ध घटना जानते हैं टाइटैनिक की, इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। भगवान कहते हैं अच्छा एक बार ट्राई करने तो, तो पहली यात्रा में वो डूब गया। जब मैं बहुत छोटा था तो कुछ जहाज़ों के बारे में मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मतलब वेरी स्मॉल बुक, बहुत छोटा था, तब मैंने इसको पढ़ा था। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी कि टाइटैनिक नाम का कोई जहाज है, बोल रहे हैं, उसमें लिखा था कि बोले कि भगवान भी उसको डुबो नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं हम तो सब डुबो सकते हैं, देखो। और कितना मतलब क्या कहते हैं, आयरनिकल, इंग्लिश में कहते हैं आयरनिकल है कि पहली यात्रा में ही डूब गया। वो पहुंच ही नहीं, अमेरिका जा रहा, शायद अमेरिका ही नहीं पहुंच पाया। और एक अद्भुत बात और भी मैंने सुनी है कि एक व्यक्ति जो उसमें बच गया था वो अपने बाथरूम में डूब के मर गया। जो टाइटैनिक के इसमें बच गया था जिंदा, वो बाथरूम में कुछ शराब वराब पिया था, बाथरूम में कुछ पानी भरा होगा या सिंक होगा, उसमें जाके वो डूबा, वो मर गया। जो समुद्र में बच गया वो बाथरूम में डूब गया। तो आप देख सकते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। ठीक है, एक बात परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे बड़ी गंभीरता में कि आप जानते हैं वो ट्विन टावर्स से, क्या ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था ना, तो उसमें कोई 5,000 लोग मर गए थे।
तो इतना वो बवाल उसका कर दिए कि युद्ध कर देंगे, वो कर देंगे। फिर महाराज कहे कि देखिए, ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वहाँ पे भी कुछ एल नीनो इफेक्ट कुछ होता है, इसमें कुछ चक्रवात आता है और हजारों लोग मर जाते हैं, तब आप क्या करते हो, तब क्या कर सकते हैं? तो ये बात थोड़ा विचारनीय है कि भगवान की एक संकेत मात्र से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन भगवान आकर के मारते हैं ताकि कुछ भक्तों के लिए लीला गायन के लिए रहे। उनकी शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही एक चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। अब श्लोक तो मैं पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं यदत्त मात्र प्रभवा विभवा प्रभावा से करके श्लोक आता है ब्रह्म संहिता कि जितना समय भगवान निर्धारण कर दिए उतने समय के लिए व्यक्ति जी रहा है, बस। बहुत बड़े बड़े असुर भी इस प्रकार से नष्ट हो गए। सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो? नहीं। तो आज खुशी का दिन है, हिरण्याक्ष मर गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।